यतीम दिल की दास्तां किससे कहूँ मैं, मेरे हर एक दर्द को कौन समझेगा। यतीम दिल की दास्तां आंसू बन गई मेरी हर एक हंसी, खामोशी में ढल गई। पहला हिस्सा हादसे की रात, एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ छीन लिया, मेरे हंसते खेलते घर को खामोशी में बदल दिया। आसमान पर बादल थे और तेज बारिश हो रही थी। मेरे माँ बाप कहीं जा रहे थे और मैं घर में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, पड़ोसी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें नम थी। उसकी खामोशी ने ही सब कुछ बता दिया। उसने धीरे से कहा, बेटा हिम्मत रखना, तेरे माँ बाप का एक हादसा हो गया। उस पल जैसे मेरी दुनिया रुक गई, मेरी सांसें जैसे थम सी गई। दूसरा हिस्सा सबसे बड़ा दर्द, मैं भागते हुए अस्पताल की तरफ गया। दिल में हजार डर, आंखों में आंसू लिए। वहां पहुंच कर देखा दोनों खामोश पड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और जोर जोर से रोया, मगर अब वो आवाज कभी लौट कर नहीं आई। मेरे बाप का चेहरा आज पहली बार इतना शांत दिख रहा था। उस दिन मैंने अपनी दुनिया खो दी और एक छोटा सा बच्चा अचानक बड़ा हो गया। तीसरा हिस्सा खाली घर, जब मैं घर लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। हर कोना अब मुझे डराने लगा। जहाँ कभी हंसी गूंजती थी अब सन्नाटा छा गया। मेरे दिल का हर सहारा जैसे टूट गया। रात को बिस्तर पर मैं अकेला लेटा और छत की तरफ देख कर बस रोता रहा। माँ की लोरी अब सुनाई नहीं देती। बाप की आवाज अब कहीं नहीं मिलती। उस खाली घर ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। एक चौथा हिस्सा नई मुश्किल, कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों की बातें मेरे कानों में पड़ने लगी। कोई कहता इसे अपने साथ रख लो, कोई कहता हम कैसे संभालेंगे। उनकी बातों ने दिल को
और तोड़ दिया, जैसे मैं कोई बोझ हूँ जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहा। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार रब से एक सवाल किया, या रब, अब मेरा सहारा कौन होगा? मगर मुझे नहीं पता था कि आगे की राह में एक ऐसा इंसान मिलने वाला है जो मेरी जिंदगी बदल देगा। यतीम दिल की दास्तां आंसू बन गई, मेरी हर एक हंसी खामोशी में ढल गई। पहला हिस्सा हादसे की रात, एक रात ऐसी जिसने सब कुछ छीन लिया, मेरे हंसते खेलते घर को खामोशी में बदल दिया। आसमान पर बादल थे और तेज बारिश हो रही थी। मेरे माँ बाप कहीं जा रहे थे और मैं घर में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, पड़ोसी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें नम थी। उसकी खामोशी ने ही सब कुछ बता दिया। उसने धीरे से कहा, बेटा हिम्मत रखना, तेरे माँ बाप का एक हादसा हो गया। उस पल जैसे मेरी दुनिया रुक गई, मेरी सांसें जैसे थम सी गई। दूसरा हिस्सा सबसे बड़ा दर्द, मैं भागते अस्पताल की तरफ यतीम दिल की दास्तां आंसू बन गई। मेरे हर एक ख्वाब की रोशनी खो गई। यतीम दिल की दास्तां तन्हाई बन गई। मेरी हर एक हंसी खामोशी बन गई। पहला हिस्सा नया ठिकाना। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनाथालय ले जाया गया, जहां कई और बच्चे मेरी तरह ही अकेले थे। उस बड़े से कमरे में बहुत सारे बिस्तर लगे थे। हर बिस्तर पर एक अधूरी कहानी सोती थी। मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गया, दिल में अपने घर की यादों को लिए। माँ की गोद की गर्माहट अब कहीं नहीं थी। बाप की आवाज का सहारा अब कहीं
नहीं था। उस नई जगह पर मैं खुद को बहुत छोटा और बहुत अकेला महसूस करता। दूसरा हिस्सा लोगों का बर्ताव, अनाथालय में कुछ लोग बहुत सख्त थे, उनकी बातों में प्यार कम और हुक्म ज्यादा था। अगर कोई बच्चा जरा सी गलती कर देता तो उसे डांट पड़ती, कभी कभी सजा भी मिलती। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी गलती क्या थी, जो मुझे इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सजा मिली। दूसरे बच्चे भी अपने अपने दर्द में डूबे थे। हर किसी की आंखों में एक छुपा हुआ गम था। कभी कभी रात में किसी बच्चे की सिसकी सुनाई देती, जो अंधेरे में अपनी माँ को पुकारता। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू अपने आप बहने लगते। तीसरा हिस्सा, पहली उम्मीद। एक दिन वहां एक बूढ़े उस्ताद आए। उनके चेहरे पर नरमी और सुकून था। उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और प्यार से हमसे बातें करने लगे। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा। उसे एक स्पर्श ने दिल को थोड़ा सुकून दिया। उन्होंने पूछा, बेटा पढ़ना पसंद है? मैंने धीरे से सिर हिला दिया, क्योंकि कहीं अंदर अभी भी एक सपना जिंदा था। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी में अब भी कुछ अच्छा बाकी है। चौथा हिस्सा, नई राह की शुरुआत। उस उस्ताद ने मुझे पढ़ाई की राह दिखाई, पुरानी किताबें देकर नई उम्मीद जगाई। अब हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने लगा। अनाथालय की दीवारें अब उतनी भारी नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे दिल में एक छोटा सा सपना फिर से जागने लगा था। अब मेरी जिंदगी में एक छोटी सी उम्मीद जगने लगी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि आगे की राह में एक और बड़ी परीक्षा मेरा इंतजार कर रही थी। एक ऐसी परीक्षा जो मेरे हौसले को सच में परखेगी। यतीम दिल की दास्तां, अब हिम्मत बन गई मेरे हर एक आंसू से ताकत बन गई। यतीम दिल की दास्तां सबक बन गई, मेरी हर एक ठोकर मंजिल बन गई। पहला हिस्सा नई मुश्किल समय, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया।
अनाथालय की जिंदगी में मैं ढलता गया, मगर एक दिन अचानक एक नई मुसीबत आ गई। अनाथालय की हालत बहुत खराब हो गई। पैसों की कमी के कारण खाना कम होने लगा। कभी आधी रोटी, कभी खाली पेट सोना पड़ा। छोटे छोटे बच्चों की भूख से भरी आंखें दिल को अंदर तक तोड़ देती थी। मैं खुद भी भूखा था, मगर उन्हें देख कर अपना दर्द भूल जाता। दूसरा हिस्सा सबसे बड़ा इम्तिहान। एक दिन उस्ताद ने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में थोड़ी चिंता नजर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा अब तुझे थोड़ा काम भी करना होगा। ये सुनकर दिल थोड़ा घबरा गया, मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। अब दिन में काम और रात में पढ़ाई मेरी जिंदगी की नई सच्चाई बन गई। थकान बहुत होती, आंखें बंद होने लगती, मगर मेरे सपनों की आग मुझे जगाए रखती। कभी कभी हाथों में छाले पड़ जाते, मगर दिल में हिम्मत और मजबूत हो जाती। तीसरा हिस्सा टूटने का पल एक रात ऐसा आया, जब शरीर ने जवाब दे दिया। मैं थक कर जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, दिल में सवाल था, क्या मैं सच में ये सब कर पाऊंगा? उस रात मैंने आसमां की तरफ देखा और अपने माँ बाप को याद करने लगा। उनकी याद ने दिल को और भारी कर दिया, मगर उसी पल उनकी आवाज जैसे दिल में गूंज गई। हिम्मत मत हारना, उनकी याद ने मेरे अंदर नई ताकत भर दी और मैं फिर से खड़ा हो गया। चौथा हिस्सा पहली छोटी जी कुछ महीनों बाद मेरी मेहनत रंग लाई। स्कूल की एक परीक्षा में मैं सबसे आगे आया। जब उस्ताद ने मेरा नाम पुकारा तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बदल सकती है। अनाथालय के बच्चों ने मुझे गले लगाया, उनकी मुस्कान ने
यतीम दिल की दास्तां अब हिम्मत बन गई, मेरे हर एक आंसू से ताकत बन गई। यतीम दिल की दास्तां सबक बन गई, मेरी हर एक ठोकर मंजिल बन गई। ये पहला हिस्सा नई मुश्किल, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, अनाथालय की जिंदगी में मैं ढलता गया। मगर एक दिन अचानक एक नई मुसीबत आ गई, अनाथालय की हालत बहुत खराब हो गई। पैसों की कमी के कारण खाना कम होने लगा, कभी आधी रोटी कभी खाली पेट सोना पड़ा। छोटे छोटे बच्चों, यतीम दिल की दास्तां अब ताकत बन गई, मेरे हर एक आंसू से मेरी पहचान बन गई। यतीम दिल की दास्तां अब रोशनी बन गई, मेरी हर एक ठोकर मेरी मंजिल बन गई। पहला हिस्सा बड़ा मौका। एक दिन स्कूल में एक खास खबर आई, शहर के बड़े लोगों ने एक परीक्षा रखवाई। कहा गया जो बच्चा इसमें पास होगा उसे बड़ी पढ़ाई का मौका मिलेगा। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ये वही मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने दिन रात बस पढ़ाई में लगा दिया, हर एक पल को मेहनत में बदल दिया। नींद कम हो गई मगर हिम्मत बढ़ती गई, मेरे हर एक ख्वाब की रोशनी बढ़ती गई। दूसरा हिस्सा दुआ और मेहनत। परीक्षा के दिन मैंने आसमां की तरफ देखा और अपने माँ बाप को दिल से याद किया। मैंने कहा आज मेरी मेहनत का इम्तिहान है, आपकी दुआ का अब असर दिखाना है। जब मैंने सवाल देखे तो दिल थोड़ा घबराया, मगर अपने हौसले को मैंने फिर संभाला। हर सवाल का जवाब पूरी मेहनत से लिखा, अपने हर एक डर को हिम्मत से मिटा दिया। ये तीसरा हिस्सा खुशखबरी। कुछ दिनों बाद नतीजे का दिन आया, मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। उस्ताद ने मेरा नाम पुकारा और कहा तू इस परीक्षा में सबसे आगे आया। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू
अनाथालय के सभी बच्चे मेरे पास दौड़ आए। उनकी खुशी देखकर मेरा दिल भर आया। बस उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरे माँ बाप की दुआ आज सच में रंग लाई। छठी चौथा हिस्सा सपना पूरा, कुछ साल बाद मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने बड़ी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छा इंसान बन गया। अब मैं उसी अनाथालय में मदद करने जाता था जहां कभी मैं खुद एक छोटा बच्चा था। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाया करता, उन्हें हिम्मत और नई उम्मीद दिया करता। जब कोई बच्चा मुझे भैया कहकर बुलाता तो दिल में एक अजीब सा सुकून मिल जाता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है यतीम होना मेरी कमजोरी नहीं था, बल्कि वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मेरे माँ बाप भले आज साथ नहीं है, मगर उनकी दुआ आज भी मेरे साथ है। यतीम दिल की दास्तां अब मिसाल बन गई। मेरी हर एक ठोकर अब पहचान बन गई। यतीम दिल की दास्तां अब मिसाल बन गई। मेरी हर एक ठोकर अब पहचान बन गई। यतीम दिल की दास्तां अब रोशनी बन गई। मेरी हर एक ठोकर अब पहचान बन गई। यतीम दिल की दास्तां अब रोशनी बन गई। मेरी हर एक ठोकर मेरी मंजिल बन गई। पहला हिस्सा बड़ा मौका। एक दिन स्कूल में एक खास खबर आई। शहर के बड़े लोगों ने एक परीक्षा रखवाई। कहा गया जो बच्चा इसमें पास होगा उसे बड़ी पढ़ाई का मौका मिलेगा। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ये वही मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने दिन रात बस पढ़ाई में लगा दिया, हर एक पल को मेहनत में बदल दिया। नींद कम हो गई मगर हिम्मत बढ़ती गई। मेरे हर एक ख्वाब की रोशनी बढ़ती गई। ये दूसरा हिस्सा दुआ और मेहनत। परीक्षा के दिन मैंने आसमान की तरफ देखा और अपने माँ बाप को दिल से याद किया। मैंने कहा आज मैं